मरुधरा में तूफानी प्रचार के बाद निकाय चुनाव का शोर थम गया है। अब 20 जिलों में 28 जनवरी को वार्ड का वॉर होगा। थम गया शोर, अब डोर टू डोर। 20 जिलों के 90 निकायों में दंगल। मैदान में 9,930 उम्मीदवार। जनवरी को मतदान, 31 को नतीजे। 20 जिलों के निकायों में चुनावी शोर थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों ने धुआंधार प्रचार किया। वहीं आरएलपी और बीटीपी ने भी जन समर्थन जुटाया। अब प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे। इस दौरान कोई रैली, जनसभा और जुलूस की इजाजत नहीं होगी। कोरोना काल में सफल और सुरक्षित चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग भी उत्साहित है। कि पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव कराए, फिर नगर निगम के चुनाव कराए, फिर 21 जिलों में जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव कराए, फिर लोकल बॉडीज़ के चुनाव कराए, फिर 10 ग्राम पंचायतों के अभी चुनाव कराए और अभी 90 लोकल बॉडीज़ यानी अर्बन बॉडीज़ के चुनाव जो 2 दिन बाद 3 दिन बाद होंगे। तो अगर आप ठान लें और अगर लोग अपनी भूमिका निभाएं एक जिम्मेदार नागरिक, जैसे कोविड की जितनी गाइडलाइंस है, मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेशवासियों ने, हमारे मतदाताओं ने इस बात को, सभी के प्रेस ने भी इस बात को खूब अच्छी तरह से पॉजिटिव वे में लिया। सूबे के 20 जिलों के 90 निकायों में 28 जनवरी को चुनाव होने हैं। इनमें अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिकाओं के 3035 वार्डों के लिए 5253 बूथ बनाए हैं, जिसमें 29,51,835 मतदाता 9,930 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें 15,11,208 पुरुष, 14,40,565 महिलाएं और 62 थर्ड जेंडर शामिल हैं। हाल ही में हुए निगम और निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद जहां सत्ताधारी कांग्रेस उत्साहित है, वहीं कोर कमेटी की रणनीति के बाद बीजेपी सभी निकायों में कमल खिलाने का दावा कर रही है। किसके दावों में दम और किसके दावे हवाई हैं, ये आगामी 31 जनवरी को सामने साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जब प्रदेश 72वें गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रहा था, तभी राजधानी जयपुर के एक मंदिर के सेवादार की हत्या की साजिश रची जा रही थी। मंदिर में हुए इस महापाप की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। आखिर क्या है इस महापाप का राज, देखिए ये रिपोर्ट। मंदिर में महापाप, सेवादार की हत्या। कौन है हत्यारा? सबूतों की तलाश करते पुलिस तस्वीरें साफ बयां कर रही है। यहां संगीन वारदात को अंजाम दिया गया है। जयपुर के राकड़ी इलाके में मेहराओं की प्राचीन मंदिर में महापाप हुआ है। यहाँ मंदिर में बने एक कमरे में पिछले 15 साल से रहे गिरिराज नाम के सेवादार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसकी इत्तला मिलने पर पहुंची मौके पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सभी एंगल्स को और सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके तफ्तीश कर रहे हैं और हर एंगल से, हर घटनाक्रम के हर बारीकी से हम लोग खास तौर से वैज्ञानिक विश्लेषण भी कर रहे हैं। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक गुमनाम हत्यारों ने मंदिर के सेवादार गिरिराज के हाथ, पैर और मुंह को बांधकर बेरहमी से पिटाई कर हत्या की है और इस खूनी वारदात को लूट की शक्ल देने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस इस वारदात का खुलासा करने के लिए 5 टीमें बनाई है। इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए हमने 5 अलग अलग टीमें गठित कर दी हैं, जो सभी तरह के काम एक साथ करेंगे, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे की तलाश करना और उनको चेक करना। इसके अतिरिक्त जो भी संदिग्ध हैं उनके बारे में पूछताछ करना, साइबर तकनीक का इस्तेमाल करके अपराधियों का पता करना
और बाकी सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इस हत्या के पीछे रंजिश का शक जाहिर किया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि जब पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी तब भी हत्यारे अपनी कोशिश में कैसे सफल हो गए? क्या अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो गया है? और सवाल ये भी कि आखिर किसने की मंदिर में सेवादार की बेरहमी से हत्या, और इस हत्या के पीछे का राज क्या है? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।